हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये बैच है टॉपर्स 2025, जिसमें शानदार टॉपर बच्चे भरे हुए हैं। सबके सबके अंदर एक जज्बा भरा हुआ है। भाई पेपर का ना जाने क्या ही हाल होने वाला है इस बार। पिछली बार से भी ज्यादा लोगों में मैं जज्बा जुनून देख पा रहा हूँ, जो बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए बेहद जरूरी भी होता है। मैं सभी बच्चे के अंदर वो ताकत देख रहा हूँ, जिससे बच्चे जो हैं बेहतरीन तरीके से, क्या बस क्या ही बताऊं, तो पेपर ही बताएगा, लेकिन पढ़ने में जरा सी भी जरा से भी लापरवाही आपने नहीं करनी है। क्योंकि ये वो दिन चल रहे हैं तुम्हारे गोल्डन डेज। असल में देखो क्या है, मैं कहूँ ये टॉपर है कि आप हो, यहाँ हो, ठीक है। आप हो, आप चले गए नानी के, ये नानी के चले गए। और जो टॉपर बच्चे हैं वो 1 महीने में पढ़ के यहाँ आए, ठीक। अब तुम नानी का है, तुम यहाँ। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वो ऊपर बढ़ता रहेगा, वो ऊपर बढ़ता। तुम उसे कभी अचीव ही। तो तुम में और टॉपर्स में बस यही फर्क है, हर एक टाइम मैनेज करके चल। वो नानी वो अगली साल चले जाएंगे, नानी के अगली साल चले जाएंगे, अगली साल घूमेंगे, लेकिन इस साल वो कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है। बहुत से शेर बच्चे इनमें से ऐसे भी होंगे जो हो सकता है 3-4 चैप्टर हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के खत्म भी कर लिए हों। ये तय है, और वो टॉपर्स की लिस्ट में है। बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 10 से 15 दिन गुजरे होंगे बस। मान जाओ मेरी बात को, भूल जाओ नानी मामा 1 साल को, और लग जाओ हिल्ले से। मानोगे मेरी बात? 1 साल रुक जाओ बस। ये 1 साल पढ़ लो, ये 1 साल तय करेगी तुम्हारा भविष्य कैसा होने। मजबूरी वाला, मजदूरी वाला, या मजे वाला, ठीक है। ये एक ही साल तय करेगी कि तुम 12th में हो, लास्ट स्टेज ऑफ योर स्कूलिंग स्कूलिंग की लास्ट स्टेज। यही तय करेगी कि तुम्हें करना क्या। तो आज पहली लाइव देखने आए, बात है सौरभ, लाइव आने की ही कोशिश करनी चाहिए। मैं बच्चों से कह रहा था कि बेटा लाइव ही आए तो बेहतर है। ये सब कुछ लाइव में ही तो मजा आए, क्या है यार, कुछ तरीके तुम रिकॉर्डेड देखते हो क्या, ये है कैसे ही मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हारे सामने आइए देखते हैं। अरे ये तो सब बता देंगे गुरुजी, इसका क्या है, इसको तो सबको पता है। वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली होता है, शक्तिमान का भी पापा। शक्तिमान के पापा को क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट कहेंगे। अजी गुरुजी तो सबको पता है। सब कुछ छोड़ दो, 1 साल, 1 साल बस। ओके, मान जाओ मेरी बात, यकीन मानो, मैं तुम्हें छोटा भाई समझ गया। जो गलती हम लोगों ने करी है तुम मत। हमारे नंबर कम रह गए 12th में, फिर हमें ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ा, बहुत दिक्कत आई, ठीक है। बेटा मान जाओ, है ना। बस 1 साल, बस ये 1 साल भूल जाओ नानी मामा, मौसा मौसी सबको, है ना। बस पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। सब बहुत राजी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, वो खुद मिलना आएंगे तुमसे जब तुम टॉपर बनोगे ना भाई साहब, खुद मिलना आएंगे। रहने मेरा बेटा, अरे रवि, अरे रोहित, दीपेंद्र है ना मेरा बच्चा, मनोज, काजल, अरे मेरी बच्ची नंदनी, आजा। मुझे तो पता ही टॉप करेगी, समझे। उनको अपने पास बुलाओ, हम बुलाएंगे तुम्हें अपने पास इस बार। नाना नानी मामा मामी हम बुलाएंगे, इस बार तुम खुद आओगे मिठाई का डब्बा ले। ये जुनून अंदर रखो, ठीक। चलो, तो वन हु इज द मोस्ट पावरफुल कौन है? वो ओमनीपोटेंट, सर्व शक्तिशाली, शक्तिमान का भी शक्तिमान, शक्तिमान का भी फूफा, ओमनीपोटेंट। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? जो हर जगह मौजूद हो। ओमनी साइंट कौन होता है? जो सब कुछ जानता हो। और ये इसका ही भाई, ये तो काट दो। नेक्स्ट देखते हैं, पहला वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ध्यान से सुनने की बात है, गौर से सुन। और कल इसको लास्ट करके एक नया टॉपिक शुरू करेंगे तुम्हारी मनपसंद का। हाँ, चलिए। मैं कह रहा हूं वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान के मांस को खा जाए। मांस, मांस सुना है आपने? मांस, मांस जो होता, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसान के भी मांस को खा जाए। वो तो बहुत बुरा आदमी। क्या बोलते हैं उसको? कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिबल उसका नाम है, कैनिबल, नरभक्षी, कैनिबल,
है ना। अब देखो कैसे याद रखेंगे, याद रखने की ट्रिक ही तो है गुरुजी के पास, नहीं कहा उनके पास तो कुछ भी ना, पढ़ाना तो आता ही ना शाहरुख गुरुजी पे। ट्रिक बहुत बढ़िया है बस उनकी। क्या है देखो, कैन माने डब्बा, कैन माने कैन नहीं होती स्प्राइट की, थम्स अप की, और अब तो खेम्पा भी आ रही है। और देखो इधर क्या लिखा है, बाल, क्या लिखा हुआ है, बाल। और इधर क्या लिखा हुआ है भैया बीच में, ये देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है नाई। क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है नाई, है ना, नाई। और इधर क्या लिखा है, ये डब्बा यानी कैन। चलो कैन लिख देता हूँ हिंदी में, कैन। चलो जी भैया, तो नाई बाल कैन। अब मतलब समझ में नहीं आई बात। नाई ने काटे बाल, काटने के बाद पी कैन, क्योंकि उसने खा लिया था ह्यूमन फ्लैश। ऐसे याद रख सकते। नाई ने काटे बाल, बाल काटने के बाद पी कैन, क्योंकि उसने खाया था इंसान का मीट, नरभक्षी बन गया था। उसने उतारने के लिए कैन ने बाल काटे, कैन ने भी इंसान का मांस खाया। गुड। कैनिबल। देखो कैन, नाई, बाल। नाई ने बाल काटे, फिर कैन पी ली, क्यों पी भाई, क्योंकि इसने इंसान का मीट खा लिया था, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु पेज आउट मनी एट अ बैंक। एक आदमी जो पैसे देता है, पेज आउट मनी, पेज आउट का मनी पैसे देना, पैसे देना, जो पैसे देता है कहां पर भाई, एट अ बैंक, बैंक में, जो बैंक में पैसे देता है उसको कहते हैं कैशियर। हाँ कैशियर हो रहा, बिल्कुल कैश दे रहा, ले जा कैश। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस बैंक एक वर्ड और होता है बैंक, इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। उसी के लिए क्लैपिंग मैं करूंगा। एक बैंक और होता है, वो बैंक कौन सा है, चलिए बताइए। बैंक माने क्या होता है? हाँ मेरा नाच डरा रहे हो मैं डरा नहीं रहा, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हाँ घुसा रहा हूँ दिमाग में, दिमाग में जिन घर को हो जाओ। हाँ किनारा कहते हैं उसको, क्या ही जवाब है बच्चों का। किनारे के लिए भी बैंक आता है, जैसे रिवर बैंक, है ना। चलिए, रिवर बैंक, ठीक है, किनारे के लिए आता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी के लिए क्लैपिंग है, सभी का जवाब आ रहा है। मैं ही तो कह रहा है शानदार बच्चे हो तुम। टॉपर बनने में बस कुछ ही फर्क है तुम्हारा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें, बाकी काम मुझ पर। चाहे घर मत पढ़ो, चलो जाओ मत पढ़ो घर। मैं आज कह रहा हूँ, अगर तुम लाइव आओगे, एक भी घंटा घर पढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ लाइव पढ़ते, जब पेपर आएगा उस वक्त पे तो देखो थोड़ा बहुत पढ़ना ही, बाद में मत। बस मेरी गल एक घंटा लाइव। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस नेम्स गुड्स ईटीसी। मतलब एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जगह का नाम है, उसमें नाम ही नाम लिखे हुए हैं, चीजों के नाम लिखे हुए हैं। मानो तुम्हारे घर में तुमने नहीं देखा लिस्ट बनती है, जब पापा बाजार को जाते हैं, पापा जी टमाटर ले आना, ओके, पापा जी हरी मिर्च ले आना, पापा जी अदरक ले आना, ठीक है जी, पापा जी जलेबी ले आइयो, जलेबी, ठीक है जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी जूते ले आना जी, जूते फट गए जूते, पापा जी टॉफी ले आना, पापा जी गोबर ले आना, ओ गोबर नहीं घेवर घेवर ले आना। आ रही बात समझ में, ऐसी एक लिस्ट बनती है, ऐसी एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को ही कैटलॉग कहते हैं, उस लिस्ट को ही कैटलॉग बोला जाता है। अब कैसे समझोगे जी, कैटलॉग को लिस्ट कहते हैं, कैसे समझोगे जी, आइए समझा देते हैं, क्या बात है, ट्रिक ही तो तुम्हें याद करनी है, चलो मैं बता दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स। देखो जब तुम्हारे घर में पेंटिंग का काम होता है, पेंटिंग का काम हो रहा है जी, है ओके, तो तुम्हें एक रंगों की ऐसी तुम्हें एक वो मिलता कागज सा, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
कभी यहाँ का, इन पर यहाँ कोड भी लिखे थे, छोटे 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 बॉक्स बने होते हैं, इसको भी कैटलॉग बोलेंगे। तुम्हें घर में अगर रेलिंग लगवानी है, गेट लगवाना है, तो तब भी जो मिस्त्री आवे है वो भी अपनी गैल एक किताब सी लेके आवे है, और उस किताब में अलग अलग तरह के गेट डिजाइन बने रहते हैं, वो भी कैटलॉग कहते हैं। घेवर क्या होता है पुरुषोत्तम, तुम्हें घेवर ना पता? जाओ, तुम तो दुनिया के मजे से बेकार हो, तुम्हें ना खाया कुछ भी, घेवर की ना पता? जाओ, तुमने क्या खाया दुनिया में? हाँ जी सर जी, मेरे यहाँ आया था कुछ दिन पहले घेवर। कैटलॉग कहते हैं उसको। तुम फर्नीचर बनवाने चले जाओ फर्नीचर की दुकान पे, जी मेरा ब्याह है, फर्नीचर बनवाना जी मुझे, फर्नीचर की दुकान पे जाओगे तो वो तुम्हें एक किताब सी दे देगा, उस किताब में ओ इतने सारे बड़ा डिजाइन, नुक जी वो इतने हजार का, यू इतने हजार का, उसको भी कैटलॉग बोलेंगे। कैटलॉग का मतलब है कि ऐसी लिस्ट जिसमें जगहों के नाम हो, नाम चीजों के नाम लिखे हो, चीजों की तस्वीर हो, उसी को कहते हैं। अरे भैया, तुम तो वहां जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, बोले पिज्जा खाने जाना है, तो वहां भी तो एक मेन्यू कार्ड होता है, इस मेन्यू कार्ड को भी तो कैटलॉग ही कहते हैं। ये समझे ए बचुआ? तो बेटा कैटलॉग, अब इसको ट्रिक समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं इसको। देखो, कैट माने बिल्ली, लोग माने आदमी, कैट माने बिल्ली, ओके, और इधर लोग माने आदमी। तो भैया कितने आदमी थे रे कातिया, कितनी बिल्लियां थी रे कातिया, इन सब की एक लिस्ट बनाओ। आगे बात समझ में? बिल्ली और लोग यानी आदमियों की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट को ही क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। बस इतना याद रखो, क्या ही टेंशन लेनी है, क्या ही टेंशन लेनी है। हाँ, बात आ गई समझ में? हाँ 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 हाँ। आर्यन कह रहे सर इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो बेटा इंग्लिश समझ तो जब आएगी ना जब तुम रेगुलर आओगे, तुम तो आ ही ना रहे हो। मैंने तुमसे कह दिया अगर तुम्हें टॉप करना है तो 1 घंटा लाइव क्लास में बने रहो मेरी, में घर मत पढ़ो, जाओ, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ लाइव 1 घंटा मेरे साथ पढ़ना है, पूरी साल जब तक पेपर ना हो जाए। घर एक शब्द मत देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ो। पेपर में अगर एक भी अक्षर बाहर आ जाए, जाओ नाम बदल दियो हमारा, और बताओ गलत कह रहा हूं? चलिए, कैसे याद रखोगे? कैट मतलब बिल्ली, लोग मतलब आदमी, बिल्ली और आदमी की लिस्ट बनाओ कितने हैं, खत्म। लिस्ट मनी कैटलॉग होती है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड फॉर ब्यूरियल ऑफ द डेड। अब तुमने देखा होगा गांव देहात में, शहरों में एक जगह होती है ऐसी, जहां पर ऐसे कबर बनी होती, जहां पर कबर बनी होती, ग्रेव जिनको कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? जहां पर डैड को दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिमेट्री। अब इसकी भी ट्रिक बताओ गुरुजी कैसे? सुमित क्या कह रहे हैं? सुमित कह रहे हैं कि सर अंग्रेजी समझ नहीं आती। आ जाएगी बेटा, 7 रो बने हुए। अच्छा सुनिए, देखो, तुम जा रहे बाइक पे, ये रही बाइक, ये बाइक पे बैठे हो तुम, और यहाँ है ये कब्रिस्तान, ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, इनके पास एक शव है, ये रहा शव, डेड बॉडी, चलो जी लिख देते हैं डेड बॉडी, ये आ गई हमारी डेड बॉडी। चलो, जब तुम यहां से गुजर रहे थे रोड से, तुमने भीड़ लगी देखी, तुमने अपनी मोटरसाइकिल यहां रोक ली, रोकने के बाद तुमने पूछा के मैटर, क्या पूछा तुमने? के मैटर, अरे भैया क्या मामला होगा, कैसे भीड़ लगी हुई है, समझे? कैसे भीड़ लगी हुई है? तो जब तुम पूछोगे कैसे भीड़ लगी हुई है, तो वो कहेगा जी हम दफना रहे हैं, सिमेट्री, कबरगाह खोद रहे हैं। तो देखो, ये लिखा हुआ सीधा यहां पर, का मैटर,
का मैटर, के मैटर, अरे के मैटर हो गया, क्या बातचीत होगी, कैसे भीड़ सी लगी हुई है। उस जगह को ही तो सिमेट्री कहते हैं जहाँ दफन किए जाते हैं। अच्छा, MATTER, मैटर, चल। तो का मैटर यानी क्या मैटर हो गया जी, कैसे भीड़ लगी हुई है कब्रिस्तान में, एरिया में जहां दफन हो। ठीक है, वाह जी वाह, का मैटर है जी। तो ये लिखा हुआ देखो, का मैटर, क्या मैटर हो गया भाई, कैसे भीड़ लग रही है, कहाँ, कब्रिस्तान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ एन इवेंट आफ्टर 100 years। तुम्हारी दादी माँ, ये है हमारी दादी माँ, ठीक है। चलिए जी, दादी माँ की उम्र हो गई है 100 साल, दादी माँ की उम्र हो गई 100 साल, चलो जी अच्छी बात है। अब सबने सोची कि माँ 100 साल की हो गई हैं, तो माँ के जन्मदिन पर केक काटा जाए। चलो बढ़िया है, तो केक काटने की शुरुआत हो गई, यानी केक अब जो है दावत पानी होना शुरू हो गया, सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया, सेलिब्रेशन मतलब बधाइयां शुरू हो गई, मजे करने शुरू हो गए। तो इस सेलिब्रेशन को जो 1 से लेकर 100 साल बाद हुआ है, इसी को ही क्या कहते हैं बच्चा, सेंचुनरी बोल। आई बात समझ में? सतीश कुमार, यूरियल का मतलब क्या है बेटा, दफनाना। बहुत सही, अच्छे से समझ आती है इंग्लिश। डायमंड किसे कहते हैं, डायमंड का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता? डायमंड कोयला जो होता है, हीरा। क्या भैया जी, इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज बता दो भैया। हाँ हाँ, इंग्लिश की फुल, मैं रोहित की फुल फॉर्म ना बता दूं? चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, दादी माँ 100 साल की हो गई हैं और 100 साल बाद उनका केक कट रहा है, तो 100 साल बाद जो तुम घर में खुशियां आई हैं, जो तुम बना रहे हो खुशियां, 100 साल पहले जो हुआ था, अब 100 साल बाद उसकी खुशियां मना रहे हो, वो बोलेंगे सेंचुनरी। मानो तुमने घर बनाया, घर, और घर को बने हुए कितने साल होगी, 100 साल होगी। और जब तुम इस बात का जश्न मनाओगे कि 100 साल होगी हमारा घर है, इतना पुराना हमारा घर, तो उस दावत को बोलेंगे, सेलिब्रेशन को बोलेंगे सेंचुनरी। अब गुरुजी इसकी ट्रिक बताओ कैसे समझेंगे सर? शताब्दी नहीं, ना ना बच्चा ना, इसी बात पे तो नंबर कट है। ना ना ना, मैं बता रहा हूँ सुन लो, शताब्दी नहीं बोलते, शताब्दी अलग चीज है, आइए समझाता हूँ। अभी रुको, पहले पहले ये समझो कि 100 साल बाद जो सेलिब्रेशन हो रहा है, मानो मेरा जन्म हुआ अब, और 100 साल बाद, अब मैंने जश्न मनाया, फिर 1 साल बाद मनाया, फिर 2 साल बाद मनाया, फिर 3 साल मनाया, फिर मैं 100 साल का हो जाऊंगा, फिर जश्न मनाएगा, तो 100 साल वाले उस जश्न को ना, उस दावत को बोलेंगे सेंटेनरी। ठीक है, चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटी और नारी, सेंटीनारी। सेंटीनारी का मतलब पता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, और नारी का मतलब औरत होता है, सेंटी नारी। यानी नारी कैसी हो गई, सेंटी हो गई, कब हो गई है, जब वो 100 साल की हो गई है। अब तुमने देखा होगा बड़े बूढ़े कैसे होते हैं, 100 साल बाद क्या होता है, 100 साल बाद उनका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है उसका, बच्चों जैसा, उसको बोलते हैं सेंटीनारी। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों जैसा दिमाग नहीं हो जाता बड़े बूढ़ों में, तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटीनारी यानी 100 साल बाद क्या होता है, बड़े बूढ़े सेंटी हो जाते हैं। हमारी दादी माँ कैसी हो जाएंगी 100 साल बाद, सेंटी हो जाएंगी। ठीक है, सेंटी, तो क्या बोलेंगे, सेंटेनरी बोलेंगे। ऐसे याद रखना हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अब वो वाला पीरियड आ गया जो तुम कह रहे हो, अब पीरियड ऑफ 100 years, 100 सालों का जो टाइम है ना, उस टाइम को कहते हैं सेंचुरी, और सेंचुरी को हिंदी में शताब्दी कहते हैं, शताब्दी, उस टाइम को। लेकिन मैंने कहा सेलिब्रेशन, अगर तुम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो, दावत पानी की बात कर रहे हो, तो उस 100 साल बाद के जो दावत पानी होगी, उसको बोलेंगे बेटा हम क्या, सेंटेनरी। उसको बोलेंगे हम सेंटेनरी दावत को, और उस समय को बोलेंगे सेंचुरी। बात आगे समझ में? दोनों में फर्क देख लिया, सेंटेनरी। ठीक है जी, सेंटेनरी। तो ये बोलेंगे सेलिब्रेशन के लिए 100 साल बाद जो हुआ है, और ये बोलेंगे 100 साल के समय को बोलेंगे सेंचुरी। तो दोनों में फर्क आ गया होगा समझ में? शतक भी कह देते हैं, बिल्कुल सही।
नहीं, 50 पर नहीं बना सकते, 50 साल पर नहीं बना सकते हो तुम इसे, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी। 100 साल में ही बनती है सेंटेनरी। सेंटेनरी 100 साल में बनती है, सेंटेनरी। और 100 साल के टाइम को कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पीक पॉइंट इन ड्रामा और स्टोरी। पूरा कोई फिल्म देख रहे हो, वेब सीरीज चल रही है, पता क्या हुआ है उसमें, ओ एकदम से बढ़िया, द द मोस्ट फेवरेट पॉइंट तुम्हारा आया उस वीडियो में, उस ड्रामे में, स्टोरी में, तो उस पॉइंट को, उस वीडियो की क्लिप को क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स बोलेंगे। कुछ इस तरह का जो होता है उसको क्लाइमैक्स कहते हो ना। जब तुम फिल्म देख रहे होते हो, और फिल्म देख रहे होते हो, क्या होती है, लाइट चली जाती है, लाइट चली गई, फिल्म फिल्म देख रहे हो, और एकदम से तुम क्या करो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ, और एकदम से ही लाइट चली गई। तो उस वक्त पे जब तुम ये कहते हो ना मजा आना शुरू हुआ, तो वो मजा आना मतलब क्लाइमैक्स होता है। ठीक है बच्चा, क्लाइमैक्स, बहुत सही। उसको क्लाइमैक्स कहते हैं जब तो उस वक्त में मजा आ रहा होता है ना, तुम्हें मूवी देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुम रो रहे हो एक्टर के साथ, हीरोइन के साथ, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। कहते नहीं क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्या बात है, शाबाश। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पीक भी क्या होता है, पीक माने होता है ऊंचाई। पीक माने क्या होता है बच्चा, ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई। और ऊंचाई को क्या कहते हैं हम, पीक कहते हैं, यानी टॉप कहते हैं, टॉप। ठीक है जी, टॉप जो होता है, पीक। चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीपल वर्किंग इन सेम ऑफिस और फर्म। अगर तुम और मैं एक ही कंपनी में काम कर लगे, तो तुम और मैं क्या हो जाएंगे पता है, तुम और मैं अगर एक ही कंपनी में काम करने लगे, तो क्या ही हो जाने वाला है बताऊं, हम दोनों एक दूसरे के कलीग हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के कलीग हो जाएंगे, कलीग बोलेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में सहकर्मी। क्या बोलते हैं भाई, सहकर्मी, साथ काम करने वाला, सहकर्मी। क्या बोलेंगे इसको, साथ काम करने वाला, सहकर्मी। ठीक, चलिए, ओके, साथ काम करने वाले को कलीग कहते हैं, सहकर्मी। आइए समझते हैं कैसे। देखो, कॉल का मतलब क्या होता है, साथ। पंजाबी भाषा अगर तुमने जानते हो, तो पंजाबी भाषा में कॉल आता है, कॉल। कॉल का मतलब होता है साथ। जैसे वो मेरे कॉल था, यानी वो मेरे साथ था। एक होता है एग, एग माने क्या होता है, अंडा। चलिए जी, एग माने क्या होता है, अंडा। चलिए जी, तो अगर साथ साथ तुम अंडे खा रहे हो, तो तुम क्या होगे, सहकर्मी। तो यही बता रहा है वर्डी, साथ साथ अंडे वाले खाने वाले क्या होते हैं, कलीग होते हैं। एक ही कंपनी में एक ही अंडे खा रहे होते हैं, तो वो कलीग होते हैं। साथ साथ अंडे खाने वालों को कलीग कहेंगे। क्या समझे, वर्ड ही उसका मतलब बता देता है बेटा। देखो, कॉल का मतलब होता है साथ, पंजाबी भाषा में, है ना, और एग का मतलब अंडा होता है। तो जो आदमी साथ साथ अंडे खाएगा, है ना, एक साथ अंडे खाएंगे, वो आपस में क्या होंगे, कलीग होंगे, है ना। चलिए शाबाश। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। ये खतरनाक चीज है, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। कल पढ़ा था, ठीक है, शाबाश। आइए देखते हैं, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग, ये इंसान है, ये अच्छा खासा इंसान आपके सामने है। ठीक है, अब ये मर गया, ये मरा पड़ा इधर, इसको क्या बोलेंगे, इसको डेड बॉडी बोला जा सकता है, डेड बॉडी। हिंदी में इसको मृत कह सकते हैं, मृत। शव कह सकते हैं, शव, शव भी होता है। लाश भी कह देते हैं, क्या जी लाश मिली है वहां, लाश, मृत, शव। ठीक है, ये सब कहा जा सकता है इसको, ये मरी हुई चीज को, मरे हुए इंसान को। एक अंग्रेजी में वर्ड भी है जिसको कहते हैं CORPS, कॉर्प्स। क्या कहते हैं, कॉर्प्स। किसको, ह्यूमन बींग के, इंसान के शव को कहते हैं कॉर्प्स, डेड बॉडी। हाँ गगन, माई मदर 66 में पढ़ा, क्या बात, लाजवाब, इसके लिए ताली हो जाए। लेकिन एक इसका भाई भी है, कॉर्प्स का एक भाई भी है, जिसका नाम है CARCASS, कार्कस। इसका जो बताएगा उसके लिए ताली मेरी तरफ से। जो इसका बताएगा जी, ये क्या मतलब है, कॉप्स का मतलब तो चलो होगी डेड बॉडी, इसका क्या मतलब है, चलो ये भी डेड बॉडी होगी, लेकिन किसकी डेड बॉडी भाई, किसकी डेड बॉडी की बात चल रही है।
शाबाश। किसकी डेड बॉडी की बात चल रही है बेटा? कारकस जो बोलते हैं वो एनिमल की डेड बॉडी को बोलते हैं। इंसान मर गया, कॉर्प्स। अगर एक कुत्ता मर गया तो कुत्ते की बॉडी को क्या बोलोगे? कॉर्प्स बोलोगे? नहीं, कारकस बोलोगे। जानवरों की जानवरों की शव के लिए, लाश के लिए क्या बोलते हैं? कारकस। ठीक है। और इंसान की है तो वो कॉर्प्स है ही है। हमेशा याद रखना, कभी भी पूछी जा सकती है तुमसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल हाउस यूजुअली इन अ विलेज। इनसे पहले एक सवाल होता है। सवाल ये है कि जो हम पहनते हैं शादी में, उस पहनने को हम क्या ही बोलते हैं? COAT कहते हैं या COT कहते हैं? बताओ जी। जो शादियों में पहनते हैं हम उसको ये कहते हैं या ए कहते हैं? कमेंट करके आप ए और बी भी बता सकते हैं। जो हम शादी में पहनते हैं, ऐसे डाल के यूं, वो फॉर्मर है, मैं दूल्हे का भाई हूँ और दूल्हे का फूफा हूँ, मैं कुछ मत कह दियो। आप फॉर्मर है मैं बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उसको? कॉट या कोट? शाबाश, जवाब दीजिए। फिर मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा। देखो कुछ बच्चे गलत कह रहे हैं। यही तो वजह होती है कि मैं चीजों को पूछ लेता हूँ, मुझे पता कहीं ना कहीं गड़बड़। देखो कर दी गड़बड़। बी कह रहे हैं, बी। अरे तुम्हारे सिर में ईंट मारूं फेंक के मैं, है? तुम्हें यूं ना दिखाई दे रहा आंसर क्या है इसका? देखो कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी। है? बताओ कैसे ही होगी है? अरे भाई साथ बने रहो मेरे, हो जाओगे, सुधर जाओगे। 10 साल होगी तुम्हें ये पता ना था पहनने वाले को कोट को क्या स्पेलिंग बोला है। 10 साल होगी पढ़ते हुए, ये तो सोच लो तुम। तो ये जो कोट है ये पहनने वाले को बोला जाता है, ठीक है। ओके। लेकिन ये वाला जो कोट है बेटा, ये किसके लिए बोला जाता है? ये बोला जाता है खाट के लिए। खाट यानी चारपाई। क्या होती है? चारपाई के लिए बोला जाता है। और इसी से गिर गई थी, याद है तुम्हें? इसी से गिर गई थी भोली। भोली नाम की जो लड़की थी 10th क्लास में, वो कोर्ट से गिर गई थी। ठीक है। और उसके सिर का एक हिस्सा इंजर्ड हो गया। याद है? सिर से गिर गई थी, है ना? भोली को सुलेखा भी कहा जाता था। 10th क्लास की बात है, हर किसी के बोर्ड में आया होगा। अब बात चल रही है उस घर की जो एक गांव में होता है, यूजुअली स्मॉल हाउस यूजुअली ना विलेज। ठीक है। उस स्मॉल हाउस को क्या कहते हैं? कोटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटेज। ठीक है। याद करेंगे, एक मूवी भी है कृष्णा कोटेज, भूत की मूवी है ये, कृष्णा कोटेज। कृष्णा कोटेज की मूवी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो कोटेज क्या होता है बेटा? स्मॉल हाउस होता है ना? गांव गांव में या गांव के आसपास, शहर में नहीं होते कोटेज। ठीक है। तो उसको कोटेज कहते हैं। याद कैसे रखोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। याद रखने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो चलो मैंने पूछने की बात ही जनरल नॉलेज थी, ताकि तुम इसे याद रखो। कृष्णा कोटेज जो है एग्जाम्पल हो गया, इस मूवी में कोटेज वर्ड यूज हुआ है। देखो, कोट माने चारपाई, एज माने इस समय। समय का मतलब होता है, एज का मतलब बेटा समय होता है। काल भी कहते हैं एज को, और मैं कहूँ उम्र भी कह सकते हैं। ठीक है जी, उम्र। तो इस समय जो है खाट कहाँ पर बिछती हैं? कोट का मतलब क्या होता है? खाट। इस समय खाट कहाँ पर बिछती हैं? कोट एज यानी एज मतलब समय। इस समय खाट कहाँ पर बिछती हैं? वो बचती बिछती हैं जी, गांव में बिछती हैं, विलेज में। और विलेज में भी कहाँ? जो यहाँ पर छोटा घर होता है, स्मॉल हाउस। ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को कोटेज कहते हैं। ऐसे याद रखोगे इसे, और अब भूलो। ठीक है। नाइस थिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास है आ क्लोज फ्रेंड। अच्छा ये बताइए, इसको बोलेंगे क्या? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? मैं चेक करता रहूंगा, साथ के साथ उच्चारण भी आपके, जब भी तो सुधरोगे तुम। पहला, इसको क्लोज कहेंगे या इसको क्लोज कहेंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। इसको क्लोज कहें या क्लोज कहें? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तुम्हारे लिए। इतने में बता देता हूँ। चलिए पहले बता ही दो, जब भी बताऊंगा, नहीं तो आंसर तो पता लग ही जाएगा तुम्हें। इसे क्लोज बोले या क्लोज बोले? बताइए। शाबाश। गुड थिंग। बताइए आंसर क्या होगा? बेटा आंसरों की लाइन लगी पड़ी है यूं। यू, जय हो जय हो जय हो बच्चों की। बच्चे बन जाएंगे फौलादी, से फाड़ देंगे पेपर इस टाइम।
सामान दे बस पेपर को। देखो असल में क्या है, ये जो वर्ड है दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। एक तो इसको क्लोज भी कहते हैं और दूसरा इसको क्लोज भी कहते हैं, दोनों ही है। यहाँ जो ये यूज हुआ है वो ए यूज हुआ है क्लोज के लिए। ठीक है, क्लोज का मतलब होता है नजदीक। क्लोज का क्या मतलब होता है? नजदीक। और क्लोज का क्या मतलब होता है? बंद। ठीक है जी, बंद करना एक वर्ब है क्लोज। जैसे दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। ये है नजदीकी, जो जानता हुआ है, जो रिलेटिव है, उसको क्या कहते हैं? कजिन कहते हैं। मामा का लड़का हो, फूफी का लड़का हो, लड़की हो, मासी का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, पड़ोसी का हो, अड़ोसी का हो, सबको क्या कहते हैं? कजिन ही कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट विच सिम्स बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। अच्छा बताओ, एक वर्ड और होता है इसका, वो वर्ड है इनक्रीडिबल। इनक्रीडिबल, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनक्रीडिबल। और एक वर्ड है क्रीडिबल। ओके, अब बताओ, आज जो है हमारे शहर में बर्फ पड़ी। हमारे शहर में आज बर्फ पड़ी, क्या ये बात क्रीडिबल है या इनक्रीडिबल है? ये तुम्हें बताना है। आज हमारे शहर में बर्फ गिरी। ठीक है जी, आज हमारे शहर में बर्फ पड़ी। ठीक है, हमारे शहर में आइस फॉल हुआ। आइस फॉल, स्नोफॉल हुआ। ठीक है, स्नोफॉल। अब बताओ, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या इसको मैं क्रेडिबल बोलूं या इनक्रेडिबल बोलूं? आज हमारे शहर में बर्फ पड़ी, स्नोफॉल हुआ, जबकि हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है, बर्फ कैसे? तो ये बात कैसी है बेटा? इनक्रेडिबल है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब मैं कहूं आज हमारे यहाँ 50 का टेम्परेचर रहा या 50 से ऊपर टेम्परेचर कूद गया, ये बात तो विश्वास करने के लायक है, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। तो ये क्या होगा? क्रेडिबल होगा। ठीक है, अब तुम बताओ, अब समझोगे बढ़िया तरीके से। मैं यूं कह रहा हूं, तुम्हारे यहाँ एक नौता आया जी, नौता आया जी, ऐसे ऐसे उसकी बारात आ रही है। ठीक है, बारात में चलेगे तुम, कन्यादान करना है। साथ में तुम एक पिन्नी ले गए, 2-2.5 किलो की पिन्नी। 20 रसगुल्ले तो तुमने खा लिए और 50 रसगुल्ले तुमने पिन्नी में रख लिए। अब बताओ अपने लिए कि ये बात क्रेडिबल है या इनक्रेडिबल है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं? विश्वास करने के लायक ये बात है या नहीं है? जल्दी से जवाब दो। तुम एक पिन्नी ले गए, पॉलिथीन ले गए, एक बैग ले गए, ठीक है, पॉली बैग, उसमें तुमसे कम 40-50 रसगुल्ले उसमें भर लिए और 20 रसगुल्ले तुमने खा लिए। तो ये बात क्रेडिबल है या इनक्रेडिबल है? बताओ, ऐसा कर सकते हो क्या तुम? क्या विश्वास करने के लायक ये चीज है? इनक्रेडिबल है। शाबाश, सीख गए ना इनक्रेडिबल वर्ड, क्या बात। अब अब तुम गए वहां दावत में, 2-3 रसगुल्ले तुमने खा लिए, अपने कन्यादान करके अपने घर को आ गए। तो ये बात क्या है? क्रेडिबल है, विश्वास करने के लायक, हाँ ऐसा हो। ठीक है, मैं कह लगूं, सुबह सुबह मैंने जो है एक हाथी बिजली के तार पे बैठा हुआ देखा। एक हाथी बिजली के तार पर बैठा हुआ देखा। तो ये बात क्रेडिबल है इनक्रेडिबल है? इनक्रेडिबल है, क्योंकि बिजली के तार पर हाथी कैसे बैठ जाएगा? ठीक है, चलिए बहुत सही। नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, पायलट्स, ईटीसी। जो ग्रुप है सेलर्स का, ठीक है, जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, नाविक। चलिए, नाविक, नाविक जो नाव चलाते हैं। और पायलट्स क्या होते हैं? जो विमान चालक होते हैं, विमान चालक जो होते हैं। तो विमान चालक, विमान चालक और नाविक के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप का मतलब होता है समूह, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? क्रू कहते हैं, क्रू। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रू। और इस नाम की एक मूवी भी बनी है, इस नाम की एक मूवी भी बनी है, अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पे चल रही है, वो शॉर्ट वगैरह आती है। ठीक है, उसकी मूवी का नाम भी क्रू है ही। उसमें क्या है? उसमें जो है ना पायलट्स के ग्रुप हैं वहां पर, जो जैसे, क्या देख रहे हैं? शाबाश, हाँ जी, क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे पायलट्स होते हैं, उनके साथ की, यानी वहां पर जो कलीग होते हैं उनके,
है ना, उनको बोलते हैं क्रू मेंबर। ठीक है, चल शाबाश। मुझे नहीं पता कॉमेडी मूवी कैसी है, मैंने तो बस देखा था ये मूवी का ऐड आ रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें मिलता है नाइफ्स फॉक्स ईटीसी यूज्ड फॉर कटलरी। ये इंपोर्टेंट चीजें चल रही हैं, इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा, यही पेपर में घूमते रहे। ठीक है, ये देखिए नाइफ्स का मतलब क्या होता है, चाकू। बहुत सारे चाकुओं को क्या कहते हैं, नाइफ्स कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, नाइफ, और बहुत सारों को क्या कहते हैं, नाइफ्स। फॉक्स का क्या मतलब होता है, जो कांटे होते हैं, कांटे नहीं होते जिन्हें तुम खाते हो, कांटे, है ना, ऐसे जिससे चाउमीन वगैरह या मैं कहूँ वो नूडल्स वगैरह तुम खाते हो, उनको, उनके यूज्ड फॉर कटिंग, ऐसी चीजें जो कटिंग के लिए यूज की जाती है उनको कटलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटलरी। तुमने ब्याह शादी में भी देखा होगा, ओ नीरे चक्कू टंगे रहे हैं, कैसे स्टैंड सा, ओ नीरे चक्कू से टंगे रहे हैं, बहुत सारे है ना, फोक से टंगे रहे हैं, तो उसको कटलरी पीस बोलते हैं। ठीक है, कटलरी, किसी बर्तन की दुकान पे जाके बोलोगे ना तो उसको कटलरी पीस, क्योंकि उसमें सारे काटने की चीजें रखी होती हैं, नाइफ्स फॉक्स, ये सब चीजें क्या है, काटने की होती हैं, तो उसको बोलेंगे कटलरी। वैसे भी देख लो, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। अब एक ऐसा आदमी भी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरे, किराए का टट्टू भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, किराए का टट्टू, किराए का टट्टू, किराए का टट्टू। ठीक है जी भैया, किराए का टट्टू, या भाड़े का भी कह सकते हैं, भाड़े का आदमी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें। अब देखो, जो किराए का टट्टू होता है उसको कहते हैं मर्सीनरी। क्या बोलते हैं, मर्सीनरी। अब देखो कैसे पता लगेगा, यानी ये पैसों के लिए मर्डर भी कर सकता है, ये पैसों के लिए चोरी भी कर सकता है, स्टीलिंग, ये किसी की बेइज्जती भी कर सकता है, किसी को पीट भी सकता है, सारी चीजें ही कर सकता है। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, किराए का टट्टू कहते, तो कुछ भी करा लो इससे। ठीक है, वॉशरूम साफ करा लो इससे। चलिए, तो क्या कहते हैं बेटा, इसको मर्सीनरी बोलते हैं। आइए इस वर्ड को समझते हैं, इसकी इसका करते हैं ऑपरेशन वर्ड का। देखो इसमें क्या लिखा है, मर्सी, मर्सी माने क्या होती है, दया। चलो जी, और देखो नारी, नारी का क्या मतलब होता है, औरत। अभी तो बता के आया मैं, नारी किसको कहते हैं, औरत को कहते हैं हिंदी में, है ना। जो आदमी औरत पर दया नहीं कर रहा है, जो आदमी औरत पर दया नहीं कर रहा है, तो वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा, वो तो किराए का टट्टू है। मैंने अब तक वॉक करते करते ही देख ली, वॉक करते करते रितु कुमारी, क्या ही बात है भाई। मैं बहुत बढ़िया, वॉक करते कर, वॉक भी हो रही है और क्लास भी चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि खम्बा सामने आ जाए और ऐसे लगे जाकर धड़ाम देसी, और पता चली गुरुजी तुम्हारी वजह से मेरे सिर में लग गई। देखो, मर्सी नारी, यानी मर्सी मतलब दया, और नारी मतलब औरत। जो औरत पर भी दया ना करे तो वो तो किराया का टट्टू है, उससे तो कुछ भी करा लो, वो तो एक एनिमल के जैसा है। दलाल नहीं बोल सकते, दलाल नहीं कह सकते उसको, है ना। क्या बेटा, मर्सी, मर्सी नारी, यानी नारी पर, कोई भी औरत पर कोई दया नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो किराया का टट्टू, कुछ भी करा लो इससे, मर्डर करा लो, चोरी करा लो, कपड़े धुलवा लो, है ना, कुछ भी करा लो इससे, किराया का टट्टू है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु स्पीक, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, as you know very well that you are the student that know the two languages, first is Hindi and second one is English. You know very well how to speak, how to speak in front of me and in front of your teachers and family members and other your friends. ठीक है, चलो इसको क्या कहते हैं, bilingual. Who can speak two languages equally, when Hindi, when need Hindi then Hindi, when English then English. जो दो भाषाएं बोल सके, परफेक्टली बोल सके, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। आजकल ऐसे पेपर भी आ रहे हैं कि उसमें पहले इंग्लिश लिखी होती है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, तो उनको बाइलिंगुअल पेपर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं उनको, बाइलिंगुअल पेपर कहते हैं। तो बाइलिंगुअल का क्या मतलब होता है, जो दो भाषाएं जानता हो। तुम लोग क्या करते हो, दो भाषा जानते हो, मैं क्या जानता हूँ, दो भाषा जानता हूँ। तुम भी बाइलिंगुअल हो, मैं भी बाइलिंगुअल हूँ। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है वन हु चेंजेस साइड्स। अरे ये तो सबको पता है। देखो टर्न माने क्या होता है, बदलना। टर्न माने क्या होता है, बदलना।
और इधर क्या होता है, कोट। कोट माने क्या होता है, पहनने वाला कोट, है ना, पहनने वाला। तो बेटा जो कोट को बदल के पहन ले, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, टर्न कोट, यानी दल बदलू। क्या कहते हैं, दल बदलू। ठीक है जी, दल बदलू। कैसे याद रखोगे, टर्न मतलब बदल देना, और कोट मतलब कोट जो होता है उसको उल्टा पहन लेता है, सीधा पहन लेता है, उसका ही पता नहीं लगता, तो इसको कहते हैं दल बदलू। ठीक है, जो साइड को चेंज करता रहता है। आज चाची की गैल, कल को ताई की गैल, परसों को पड़ोसी की गैल, फलाने को उसकी गैल, उसकी गैल, उसकी गैल, उसकी। सबको क्या बोलेंगे, उसके साथ को किसी का भी साथ दे देता है वो, उसको कहते हैं दल बदलू। और अगर गांव देहात में देखा जाए तो उसको ये भी कह देते हैं बेपैंदी। बेपैंदी का लोटा। बेपैंदी का लोटा, यानी ऐसा लोटा कि, ऐसा लोटा कि जो इधर को भी लुढ़क जाए, इधर को भी लुढ़क जाए, है ना, सीधा खड़ा नहीं होता, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, तो उसको कहते हैं दल बदलू। हाल फिलहाल में तुमने राजनीति में ये सब चीजें देख ही ली होंगी, तुम बेहतर जानते हो, अच्छा पॉलिटिक्स जानते हो, मुझे तो कुछ पता है नहीं। ठीक है, तुम जानते हो कि कौन ही दल बदलू है, कौन नहीं है, वो सब जानते हो। बेपैंदी के लोटे को कहते हैं टर्न कॉर्ड। याद रखोगे हमेशा, भूलोगे तो नहीं। चलिए, बहुत सही, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। पता क्या होता है, कुछ राइटर ऐसे थे, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, कुछ राइटर ऐसे होते थे कि जैसे ए बी, जैसे रोहित ने कोई चीज लिखी, ठीक है जी, रोहित ने कोई चीज लिखी, और मोहन ने वो चीज, रोहित खत्म हो गया, तो मोहन ने क्या किया, इसकी चीज जो लिखी थी ना इसने, वो चुरा के और थोड़ी सी एडिटिंग करके क्या करा इसने, मोहन ने दोबारा से वही बुक लिख दी। समझ रहे हो, पहले रोहित ने कोई बुक लिखी, लिखने के बाद रोहित खत्म हो गए, उनका टाइम चला गया, फिर मोहन आए तो मोहन ने इनकी बुक उठाई और इनकी बुक से क्या किया, थोड़ी सी एडिटिंग करके अपनी एक बुक बना दी। तो ऐसे आदमी जो होते हैं ना, जो चोरी करते हैं आइडियाज की, थॉट्स की, लाइन की चोरी करते हैं किसी बुक से, उनको बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। और पता है, तुमने सुना है WW, सुना है तुमने, यानी विलियम शेक्सपियर। तुमने सुना है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर को बेटा क्या माना जाता है, प्लेगियरिस्ट ही माना जाता है। उन्होंने अपना कभी कुछ नहीं लिखा, पुराने लोगों की किताबें उठाकर उनमें ही एडिटिंग करके ड्रामा सब कुछ लिखे। इनको प्लेगियरिस्ट बोला जाता है। इनको, इनको विलियम शेक्सपियर को। ठीक है बेटा, बिना तनी के टोपा भी कहते हैं, हाँ ऐसा बोल लो। बेपैंती का लोटा, गुरुजी आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया, बहुत तेजी से, हाँ। शाबाश। नेक्स्ट ही देख लेते हैं, वन हु डाइज विदाउट अ विल। अब जैसे दादी माँ है या दादा है, ठीक है, अब क्या हुआ, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सुनना मेरी बात को। अब क्या हुआ, एक सुविधा होती है कि हम अपना विल सेट कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी किसकी हो। इसको विल बोलते हैं, WILL, विल। ठीक है, तो मरने से पहले बड़े बूढ़े क्या करते हैं, विल लिख कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बेटे को इतना हिस्सा, इस बेटी को इतना हिस्सा, इस बेटे को इतना हिस्सा, ये वाला घर इसके नाम, ये वाला घर इसके नाम। वो एक जो वो है एडवोकेट, उसको हायर करके वो उसमें विल जो है, विल वहां लिख देते हैं। ये किसी को नहीं पता होता। जब मर जाता है उसके बाद जो है वो वकील घर आता है, वो दिखाता है कि ऐसे ऐसे इनकी विल लिखी हुई थी, इनकी इच्छा ये है, विल मतलब इच्छा होती, तो ये इच्छा लिखी हुई थी, उस इच्छा को मानना होता है, क्योंकि वो सरकारी तौर पर वैलिड है, क्योंकि उसमें जो है वसीयत भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो अगर एक ऐसा आदमी है, वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो मर गया है और उसने कोई भी विल जाहिर नहीं की है, कोई इच्छा जाहिर नहीं की, अपनी कोई विल नहीं ली है, कोई वसीयत नहीं करी है। बेटा विलियम शेक्सपियर जो ना बहुत बड़े पोएट रहे हैं, पोएट रहे हैं, कवि रहे हैं, ये प्लेगियरिस्ट का काम करते थे, चोरी करते थे। तो उसको बोलते हैं बेटा इंटेस्टेट। क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। ठीक है बच्चा, ओके, इंटेस्टेट बोलते हैं।
याद रखो, मैं तुमसे पूछूंगा कल को ये सारी चीजें इंटरस्टेट उसको। सर आप कभी आगरा ताजमहल पर आ जाओ, ताजमहल पर ऊपर बैठेंगे जाकर, जबांगे बता देंगे तुम्हें भाई, मिल लेना। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा आदमी भी जो कभी गलती नहीं करता। भाई मैं तो करता हूं क्योंकि मैं तो इंसान हूं, इंसान ही गलती करते हैं, है ना। तो ऐसा आदमी जो कभी गलती नहीं करता उसको इनफॉलिबल कहते हैं, इनफॉलिबल। देखो फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, यानी वो कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता, वो हमेशा सीधे चलते रहता है, कोई गलतियां नहीं करता। तो इनफॉलिबल, फॉल मतलब गिरना, वो कभी नहीं गिरता, ठीक है, हमेशा सीधा चलता रहता है, इनफॉलिबल, कोई गलती नहीं करता वो। शाबाश। नेक्स्ट देख ले, हाँ बागपत में भी आएंगे बच्चा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये तो सबको पता है, वन हु डजंट नो टू रीड राइट, जो ना तो लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, दोनों में से कोई नहीं जानता है, तो उसको इलिटरेट यानी अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ उसको कहा जाता है, अनपढ़, ठीक है, यानी नहीं पढ़ा लिखा। अलीगढ़ जिले आएंगे तो बता देंगे बेटा। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर ही भरोसा ना करे कि भगवान है भी या नहीं भी, तो उसको क्या कहते हैं, जो भगवान के अस्तित्व पर ही संदेह करने लगे। डाउट का मतलब होता है संदेह करना, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उनके अस्तित्व पर, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व पर ही जो है वो क्या करने लगता है, अस्तित्व पर ही क्या करने लगता है वो भरोसा नहीं करता, उसे शक होता है, तो उसको एग्नोस्टिक कहते हैं, एग्नोस्टिक। और जो भगवान को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं, अथीस्ट। और जो मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको थीस्ट कहते हैं। थीस्ट मतलब मानने वाला, अथीस्ट मतलब ना मानने वाला, और एग्नोस्टिक जो डाउट करता हो कि भगवान है या नहीं है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। याद रखना बेटा, ना मान, देखो इसको तो पता है, अथीस्ट को भी पता है भगवान है, थीस्ट को भी पता है, लेकिन थीस्ट मानता है भगवान की, लेकिन अथीस्ट नहीं मानता। लेकिन ये बंदा तो यही डाउट करता है कि भगवान है भी या नहीं भी, तो एग्नोस्टिक कहेंगे। तो ये यही कहता हो कि भैया मुझे तो यही पता ना भगवान है या ना है, विश्वास तो जब करूंगा, यानी अथीस्ट तो बाद में बनेगा, थीस्ट बाद में बनेगा, पहले तो वो अग्नोस्टिक है, इसको ही संभालना पड़ेगा, उसे ही बताना पड़ेगा हाँ जी भगवान जी हैंगे, ठीक है। चलिए बहुत सही, भूख लगन लगी है तुम्हें भूख लग रही है। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लूटन कहते हैं इसको, पेटू। आइए मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। पेटू, तुम गए दावत खाने, कम से कम खाए तुमने 60 रसगुल्ले, ठीक है, पेट होगा ऐसा, तसला जैसा पेट होगा तुम्हारा खाते खाते, है ना, खाते खाते पेट होगा, तो तुमको क्या कहेंगे, पेटू कहेंगे। फिर तुम कहोगे खुद को आ एम अ ग्लूटन, आई एम अ ग्लूटन, मैं ग्लूटन हूँ यानी पेटू हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। वन हूँ इट्स टू मच, है ना, बहुत ज्यादा खाता हूँ, ठीक है, टू मच, ग्लूटन बोलते हैं उसको, ग्लूटन मतलब। अब देखो कैसे याद रखेंगे ना, ऐसे याद रख सकते हैं, देखो मैं बताऊं। देखो ग्लू, ग्लू माने क्या होता है, चिपकाने वाली जो होती है वो ग्लू, और टन मतलब क्या होता है, 1000 किलो, 1000 किलो, 1000 किलो को क्या कहते हैं, टन कहते हैं, टन। चलिए, मैं क्या खा गया हूं, देखो गोलू क्या खा गया, 1 टन ग्लू खा गया है, 1 टन ग्लू खा गया, तो उसको क्या कहेंगे, पेटू कहेंगे। 1 टन ग्लू खा गया गोलू, ठीक है, शाबाश। 1 टन ग्लू खा गया मतलब चिपकाने वाली चीज ना, 1 टन खा ली उसने, भुक्कड़ है बिल्कुल। चलिए शाबाश, बहुत सही। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा रहेगा ये वाला। आइए समझते हैं कि ये क्या है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तुम्हें ये तैयार करना है कि उस इंसान को क्या कहते हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। मैंने तुम्हें दो चीजें बता देता हूं, चलो स्पेलिंग, एक तो कैन और एक बेटा बाल। अब बताओ इन दोनों के बीच में वो क्या शब्द आने वाला है जिससे वो वर्ड बन जाए जो इंसानों को भी खाता है। कैन और बाल, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बताएं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मैंने हिंट दे दिया, कैन बाल, कैन मतलब डब्बा, बाल मतलब जो होते हैं हमारे बाल। बीच में क्या आएगा यहाँ, यहाँ बीच में क्या लिख दूं, स्पेलिंग याद हो जाएगी इससे। इस बीच में क्या आएगा, बीच में, क्या बात है, क्या आएगा बेटा,
नाई आएगा, एन आई तो बन गया कैन नाइबल, यानी नाई ने बाल काटे, फिर नाई ने कैन पी ली क्योंकि उसने ह्यूमन फ्लैश खाया था, कैनाइबल। ठीक है, कैनिबल कहते हैं इसको। शाबाश, बहुत शानदार बच्चे हैं बेटा, लाइव आने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत जल्दी एक नया टॉपिक लेके आने जा रहे हैं हम, मिलते हैं, नमस्कार।